एक किसी बहन का सवाल है। इनका नाम है लक्ष्मी। इन्होंने कहा है जी, अभी नाम जब भक्ति शुरू कर दी है, लेकिन जो पहले के पाप किए और आगे होंगे उनसे डर लगता है। वो कैसे खत्म होंगे? मतलब अब भक्ति नाम जब शुरू कर दिया, लेकिन जो पिछले अब हमने भविष्य जो बीत गया भूत, उसमें जो पाप किए वो कैसे खत्म होंगे? अभी तो हम होशियार हो गए, उनका कहने का ये मतलब है। और आगे ये डर लगता है कहीं भविष्य में कोई पाप कर्म हो जाए तो कैसे नष्ट होते हैं। तो देखो, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया तो साथ साथ ऐसी फैसिलिटी दे दी हमारे को। अब कहीं हम बोलने लायक नहीं है, कोई बहाना नहीं बना सकते, इतने दयालु हैं वो, पहले से सब बंदोबस्त कर दिया है। अब भगवान, हमने पीछे कर्म किए तो भगवान क्या करता है? भगवान हर एक के हृदय में वास, हर एक जीव, हर एक शरीर के अंदर भगवान वास करता है। वैसे तो जड़ चेतन में करता है, लेकिन मैं चेतन की बात कर रहा हूं अभी। आप कहोगे जी कुत्ते में तो वास नहीं करता, कीट पतंग में तो वास नहीं करता। और ये सब उसके अंश हैं, उसके अंश को वो छोड़ ही नहीं सकता कभी भी। भगवान मजबूर है। नहीं तो हमने इतने उल्टे, इतने मर्डर, वेद विरोधर भगवान को गालियां तक दी हैं। कितनी बार इसी अवतार में पीछे कैसे पीछे लग गए थे। कालियमन वगैरह, काशीराज वगैरह, नरकासुर, बोमासुर, पता नहीं क्या क्या। लेकिन भगवान ने उनका भी उद्धार किया, जो हाथ से मरा उसका भी उद्धार किया। तो भगवान हर एक के हृदय में बैठते हैं। जो हम सोचते हैं उस कर्म को नोट कर लेते हैं। जीव कर्म करता है, भगवान देखते रहते हैं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। बीच में नहीं टोकेगा अगर गलत क्यों कर रहा है। वो तो वेद शास्त्र बना दिए, हमारी आत्मा भी बोल देती है अरे ये तो गलत है, इसके साथ ऐसे नहीं करता। लेकिन मन इतना हैवी है उस चीज को प्राप्त करने के लिए, वो अधर्म के कर्म कर बैठता है। तो भगवान सोच के जो हमने पीछे कर्म किए तो उसने नोट कर लिए, नोट कर लिए। तो अब हमने कर्म किए, ऐसे ही भगवान कह रहे कर्म करे जा इंसान, फल तेरे हाथ में नहीं है। क्यों? उन्होंने नोट किया अच्छा बुरा भक्ति, क्या क्या किया इस जीव ने, क्या सोचा, अब फल उनके हाथ में चला गया। अब हमारे हाथ में नहीं है जो पीछे के पाप कर रखे हमने, और इस जन्म के नहीं, अनंत संचित कर्म पड़े हैं अनंत जन्मों के। लेकिन भगवान ने रियायत दी है, कितना ही भी पाप करके कोई भी आदमी अनन्य भाव से अगर मेरी शरणागति कर दे। गीता का लास्ट में क्या लिखा भगवान ने निचोड़, सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण आ जा, तू मेरा है। जो धर्म कर्म तेने दूसरे माँ बाप बना के या समाज को अपना मान के, शरीर के मान के किए हैं सारे धर्म कर्म, उनका फल तो सुख दुख मिलेगा, उससे शरीर मिलेगा। मनुष्य का शरीर तो देव दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ऐसे ही थोड़ा ही मिल गया, इसकी वैल्यू समझ ले तो इंसान परलोक को संभाल ले। इसकी वैल्यू नहीं समझते 99% आदमी। ऐसे ही मिल गया होगा, बाद में भी मिल जाएगा। और तो कई तो कहते हैं महाराज जी फिर दोबारा जन्म सनम हो थोड़ा ही होता है। हम एक बार आए हैं और आम के पौधे का आम ही लगता है तो हम दोबारा जो है मनुष्य बनेंगे, चाहे कितने भी कुकर्म करो। ऐसी ऐसी चीजें होती है, मन मर्जी के शास्त्र बना लेते हैं लोग। तो वो कर्म कितना ही पाप करके मेरी शरण में आ जाए, तो अगर आप भगवान के लिए ही
वैराग्य ले लिया, मान सम्मान चाहिए, चेले भी बनाने हैं, फोटो भी खिंचाने हैं और पॉपुलरिटी भी करनी है और पैसा भी चाहिए, मालाएं भी रोज डलनी चाहिए। मतलब इसको छोड़ के भगवान को ही जो चाहे, और कितने पाप कर रहे हो तो भगवान को चाहेगा तो विरह पैदा होगा अपनी चीज के लिए। कब आए, कैसे आए, असुरपात आएंगे, बार बार व्याकुलता पैदा होगी। उसके अंदर जो आप पूछ रहे थे पिछले पाप, वो सारे भस्म हो जाते, और कोई तरीका नहीं है। आप कहोगे जी हमने 10 पाप कर लिए तो 10-20 पुण्य कर ले तो वो कट जाएंगे। ना 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 ना, ऐसे नहीं कटेंगे। पुण्य का अलग फल मिलेगा, पाप का अलग मिलेगा। और फिर इस जन्म की बात छोड़ो, वो तो अनंत पड़े हैं। कट भी जाएंगे तो पाप करने की वृत्ति तो मन की खत्म नहीं हुई। भगवान की भक्ति के बगैर पाप करने की मशीन कहां से बनते हैं? पाप मन से। और मन किसका पुत्र है? माया का। और माया किसकी है? भगवान श्री कृष्ण की। इसलिए कहा मेरी शरण आएगा उसकी माया हटेगी। तो ये विरह में जल जाएंगे, घबराने की बात नहीं। जो भूत के जो पाप हमने किए अनंत जन्मों के, इसलिए कहा सर्व पापो भयो मोक्ष्यामि मा शुचे। धर्मत अर्जुन, सब पापों को भस्म कर दूंगा, निरंतर मन मेरे में रख। बस मेरे से मन का संबंध नित्य होना चाहिए, 1/100 सेकंड के लिए भी नहीं हटे। अब आप कहोगे जी आगे डर लगता है कि वो पाप कैसे कटेंगे हमारे। भाई 3 टाइप के कर्म है ना, संचित, प्रारब्ध और क्रियामण। तो ये तो विरह में जल के सबसे डेंजर है संचित कर्म। अब आगे जो हम कर्म करेंगे तो जब हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, भगवान ही हमारे हैं और भगवान ही सब कुछ है, अहंकार चला जाएगा, दीनता आ जाएगी, अकर्ता का स्वभाव बन जाएगा, मैं कर्ता नहीं हूं, मैं एक यंत्र हूं, तो फिर भगवान ही गवर्नर करेगा। पूर्ण वैराग्य अनन्य बनने के बाद ध्यान रखना, फिर आप करता नहीं रहोगे, फिर एक कठपुतली, एक खिलौना रह जाओगे। तो फिर आपके पाप पुण्य नोट नहीं होंगे, क्यों? आप करता नहीं रहोगे। अब आप करोगे तो भी पुण्य कर तो भी उसका फल नहीं मिलेगा। जब आपका अहंकार टूट जाएगा, मैं मेरा का भाव टूट जाएगा और आप आदमी आत्मा लेवल से ऊपर होकर के भगवान से प्यार करेंगे, शरीर के संबंध खत्म कर देगा ज्ञान से, तो वो उसमें जल जाएंगे। मतलब भगवत प्राप्ति के बाद जो भी कर्म होता है वो पाप पुण्य नोट नहीं होते उसके, और रहेगा पर प्रारब्ध। तो प्रारब्ध तो सबका नष्ट हो ही जाएगा, चाहे कोई पापी हो चाहे कोई धर्मात्मा हो। ये शरीर छूटेगा तब सबका प्रारब्ध एक बार तो नष्ट हो जाएगा, दोबारा बनेगा, लेकिन जो काम कर गया उसका दोबारा नहीं बनता। जो मेरे में निरंतर मन लगा के मेरे लिए ही मिट जाए वो दोबारा नहीं आता। भाई अर्जुन ध्यान रखना, वो मेरे लोक में मेरा अंश भटका हुआ अपने असली घर चला जाता है। अनादि काल के लिए दोबारा दुख है भी नहीं हो सकता आनंद प्राप्ति के बाद। तो डरने की कोई बात नहीं, डर इसी चीज का है, अक्साधक लगता तो है, लेकिन 2 साल में 4 साल में 5 साल में भगवान नहीं मिले, क्या करूं यार, क्या है, मैं तो सब मेरी सब वो खत्म होगी, प्रतिष्ठा भी कोई पूछना नहीं, धन भी नष्ट हो गया, शरीर में भी रोग लग गए, लोग भी पागल कहने लग गए, बैक ना हो जाए। इसलिए निष्काम भक्ति हो, भगवान आए चाहे ना आए, मैं नित्य दास हूं, मैंने दास बना करना है कब तक? मरते दम तक। बस अब बैक नहीं होगा। और वो गुरु टॉप मिलना चाहिए, जो लछात गुरु होगा तो वो तो पहले गिर जाएगा, तत्व ज्ञान ही नहीं होगा उसका। ये टॉप गुरु की बात है, ब्रह्मनिष्ठ और क्षत्रिय किसी को मिल जाए तो। अब मोटा मोटा आप समझ गए होंगे, आपका यही सवाल था। अब ये डर लगता है पीछे के पापों का क्या होगा और आगे कहीं पाप कर्म ना हो जाए, तो सारी आपको डिटेल बता दी, इसको लेके आप चलोगे
कृष्ण की अनन्य भक्ति करने के बाद भय की कोई बात नहीं रहती। फिर भी भय करता है, भय तो पहले ही खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रभु भगत के साथ जितनी मात्रा में भक्ति करता है उतनी मात्रा में अगर उसका लक्ष्य पवित्र हो, पवित्र का मतलब सिर्फ भगवत प्राप्ति का, छपाने का ना हो, भक्ति छुप के करनी पड़ती है। लेक्चर ना दे, भागवत की कथा ना करे, जिसने भगवत प्राप्ति करनी है, ग्राउंड पर ना जाए, चेले ना बनाए, इधर ही माया लुढ़काती है, फिर वो बेचारे फिर उसी में 84 में चले जाते हैं जो लेक्चर देने वाले। इसलिए चतुर आदमी पहले अपना कल्याण करता है, अपनी माया को हटाता है, दूसरे की ट्राई नहीं करता। दूसरा कोई आए तो बता देता, नहीं आए तो मत आओ। बाजार नहीं लगाता, दुकानें नहीं लगाता, रेवड़ी नहीं बांटता। बोलो वृंदावन बिहारी।